हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कामयाबी, आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसा 5 मिनट की इस्लामी कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर था लेकिन ईमान में पहाड़ से ज़्यादा मज़बूत। ये कहानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इब्तिदाई ज़माने में मक्का के एक सरदार के बकरियां चराया करते थे। न दौलत थी, न मर्तबा, न ताकत, लेकिन दिल अल्लाह की पहचान से भरा हुआ था। एक दिन रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर उनके पास से गुज़रे और दूध मांगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, ये बकरियां मेरी नहीं, मैं अमानतदार हूँ, उनका दूध नहीं दे सकता। ये सुनकर नबी करीम मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया, कोई ऐसी बकरी दिखाओ जिसने अभी बच्चा न दिया हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद एक बकरी ले आए। नबी करीम ने इसके थनों पर हाथ रखा और अल्लाह का नाम लिया, और अल्लाह के हुक्म से बकरी से दूध जारी हो गया। ये मंज़र देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का दिल हल गया। उन्होंने फ़ौरन कहा, मुझे भी ये कलमात सिखा दीजिए जो आपने पढ़े हैं। इसी लम्हे उनका दिल इस्लाम के नूर से भर गया और वो मुसलमान हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने मक्का में सबसे पहले बुलंद आवाज़ में कुरान की तलावत की, हालांकि वो जानते थे कि उसकी कीमत तशद्दुद और तकलीफ़ होगी। कुरैश ने उन्हें मारा, ज़ख्मी किया, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए, क्योंकि कुरान उनके दिल में उतर चुका था। एक दिन कुछ सहाबा उनकी पतली टांगों पर हंसने लगे। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये टांगें क़ियामत के दिन उहद पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी होंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के अज़ीम आलम बने। यहाँ तक कि नबी करीम ने फरमाया, जो कुरान को ताज़ा पढ़ना चाहे वो इब्न मसूद की क़राअत सुने। ये है इस्लामी कामयाबी की असल तस्वीर, न अहदा न शहरत, बल्कि अल्लाह के नज़दीक कदर। ये कहानी हमें सिखाती है कि इस्लाम में कामयाबी जिस्मानी ताकत में नहीं, दिल की सच्चाई में है। अगर अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो तो कमज़ोर इंसान भी तारीख़ बदल देता है। इख्तितामिया पैगाम, अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता फ़रमाए जो मुश्किल में भी साबित कदम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज़ों, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि कामयाब वो है जिसके पास दौलत हो, बल्कि इस्लाम ये सिखाता है कि कामयाब वो है जिसका दिल अल्लाह के सामने झुका हुआ हो। आज की ये कहानी इसी झुके हुए दिल की है। ये कहानी है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की। वो मक्का की गलियों में बकरियां चराया करते थे। न क़ुबैला मज़बूत, न कोई सहारा, लेकिन एक चीज़ उनके पास मुकम्मल थी, अमानतदारी। जब रसूलुल्लाह ने दूध मांगा तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बकरियां मेरी नहीं और इस्लाम हमें ख़यानत की इजाज़त नहीं देता। ये वो लम्हा था जहां अल्लाह ने एक चरवाहे के दिल को मुंतखब फरमा लिया, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह अमानतदारों से मोहब्बत करता है। फिर नबी करीम की दुआ से बकरी से दूध जारी हुआ। ये सिर्फ़ एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि एक पैगाम था। जब नीयत साफ़ हो तो अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इसी लम्हे इस्लाम के नूर में दाखिल हो गए और उनका दिल कुरान के लिए मुंतखब कर लिया गया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने खौफ को छोड़ा और कुरान को थाम लिया। हालांकि वो जानते थे कि मक्का में हक़ बोलने की कीमत लहू से अदा करनी पड़ेगी। जब उन्होंने बुलंद आवाज़ में सूरह रहमान की तलावत की तो कुरैश ने उन्हें मारा, लेकिन उनके होंठों से कुरान न रुका, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ है, न वो गमगीन होते हैं। लोग उनकी कमज़ोर जिसामत पर हंसते थे, लेकिन नबी करीम ने फरमाया, ये अल्लाह के नज़दीक। लोग उनकी कमज़ोर जिसामत पर हंसते थे, लेकिन नबी करीम ने फरमाया, ये अल्लाह के नज़दीक इतने वज़नी हैं कि क़ियामत के दिन उहद पहाड़ भी हल्का पड़ जाएगा। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के मैज़ान में जिस्म नहीं, ईमान तौला जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के उस्ताद बने। नबी करीम ने फरमाया, जो कुरान ऐसे पढ़ना चाहे जैसे वो नाजिल हुआ, वो इब्न मसूद की क़राअत सुने। सोचिए, एक चरवाहा अल्लाह के कलाम का मुअल्लिम बन गया। यही है इस्लामी कामयाबी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज दुनिया आपको कमज़ोर समझे तो मायूस न हों, क्योंकि अल्लाह कमज़ोरों को अपने दीन के लिए चुन लेता है। बस शर्त एक है, दिल में इखलास और ज़बान पर हक़। इख्तितामी पैगाम याद रखें, जो अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे दुनिया के सामने खड़ा कर देता है। दुआ, या अल्लाह,
हमें भी ऐसा ईमान अता फरमा जो आजमाइश में भी डगमगाए नहीं। आमीन या रब अल आलमीन।